जय हिंद। कैसे हैं आप? जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वहाँ हमने लेटर वैदिक पीरियड का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर था वो पढ़ा था। हमने कहा था कि आगे जो हमारी क्लासेस होंगी वहाँ पर हम बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म की, कि कैसे या किन परिस्थितियों में जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, उत्तर वैदिक काल में कई कुप्रथाएं, कई अर्थहीन रीति रिवाज और कई हम कह सकते हैं आडंबरों ने जगह बना ली थी समाज और धर्म में। उन्हीं प्रक्रियाओं में या उन्हीं चीज़ों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उदय किसका होता है? बौद्ध और जैन धर्म का होता है। उसी समय हम देखते हैं मध्य गंगा घाटी में, कहाँ पे? मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है। मध्य गंगा घाटी में कितने? 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है। बासठ धार्मिक संप्रदायों का उदय। क्या हमने देखा कि उत्तर वैदिक कालीन जो कर्मकांड थे, जैसे बलि जैसी जो कुप्रथाएं थी वो प्रवेश कर गई थी। किस तरीके से अर्थहीन रीति रिवाजों या हम कह सकते हैं आडंबरों को बढ़ावा दिया जा रहा था। इन्हीं सब चीज़ों के चलते हम क्या देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के अंत में लगभग 600 ईसा पूर्व के करीब मध्य गंगा घाटी में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, जिनमें प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित कौन से होते हैं? जैन और बौद्ध धर्म। आगे हम पढ़ेंगे एक आजीवक संप्रदाय का भी उदय इसी टाइम के करीब होता है। तो हमने क्या देखा है, 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय किन कारणों से होता है? जो समाज में या धर्म में जो कुरीतियाँ प्रवेश कर रही थी उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इनका उदय होता है। अब हम यहाँ पे डिटेल से चीज़ों को समझेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे। जैसे पहला पॉइंट लिखा है कर्मकांड एवं कुप्रथाएं। कुप्रथाएं कौन कौन सी? जैसे बलि, बलि जैसी कुप्रथा, बलि जैसी कुप्रथा, यज्ञीय कर्मकांडों का खर्चीला होना, यज्ञीय कर्मकांडों का खर्चीला होना। हालांकि यह सब कुरीतियां हमें, जो हमने प्री वैदिक पीरियड पढ़ा था, हम कह सकते हैं ऋग वैदिक काल पढ़ा था, वहाँ पर ये सारी कुरीतियां नहीं थी। वहाँ पे स्तुति पाठ पर बल दिया जाता था, मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाता था तथा एक संयमित तथा शुद्ध जीवन पर बल दिया जा रहा था। यहाँ पे क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, कर्म कांडों पर अत्यधिक बल दिया जाने लगता है और कुप्रथाएं, बलि जैसी जो कुप्रथाएं होती हैं वह क्या कर जाती हैं, वह समाज में और धर्म में घर कर जाती हैं। अब जब बलि जैसी कुप्रथा होती है, इससे क्या होता है, पशुधन की हानि, पशुधन की हानि। चूंकि हम क्या देखते हैं, यह जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी? कृषि मूलक अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। हमने बताया था कि उत्तर वैदिक पीरियड में इनका जो प्राथमिक व्यवसाय था वह क्या हो गया था? कृषि हो गया था। सेकेंडरी व्यवसाय हमने बताया था पशुपालन था। चूंकि दोनों ही अर्थव्यवस्था के आधार थे। तत्कालीन जो अर्थव्यवस्था थी या इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसका आधार क्या थे? कृषि और पशुपालन। यहीं पर हम क्या देखते हैं, यज्ञीय कर्मकांडों में बड़ी मात्रा में बलि जैसी कुप्रथा प्रवेश कर जाती है, जिससे क्या होती है, पशुधन की हानि होती है। और पशुओं का जो उपयोग होता है वो बड़ी मात्रा में किसमें होता है? कृषि कार्यों में होता है। बैल या सांड जैसे जो जीव होते हैं उनका प्रयोग कृषि कार्य में, हालांकि अब तो ट्रैक्टर जैसी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो आ गई हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। वहाँ पे बड़ी मात्रा में पशुओं का कृषि कार्य में उपयोग किया जाता था। पशुओं का उपयोग जो कृषि मूलक जो अर्थव्यवस्था होती है उस तत्कालीन समाज में बेहद ही जरूरी था। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्मकांडों के कारण क्या होता है, पशुधन की बड़ी मात्रा में हानि होने लगती है। इन सभी कारणों के चलते एक प्रतिक्रिया या हम कह सकते हैं एक विरोध का स्वरूप सामने आता है, या विरोध की जो प्रक्रिया होती है वह खड़ी उठती है। उससे क्या होता है, 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, जिनमें प्रमुख के रूप में कौन है? जैन और बौद्ध धर्म। अब देखेंगे दूसरा जो हमारा पॉइंट लिखा है, वर्ण क्रम व्यवस्था, जिसमें हमने बताया था कि वर्ण क्रम व्यवस्था में ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो व्यवस्था थी वैदिक काल में, या हम कह सकते हैं ऋग वैदिक पीरियड में, यहाँ पर क्या होता था, एक ही घर में यह सारे वर्ण पाए जाते थे। जैसा हमने बताया था, कर्म और योग्यता पर बल दिया जाता था तथा एक फ्लेक्सिबिलिटी थी किसमें, वर्ण क्रम व्यवस्था में। एक ही परिवार में चारों वर्णों की उपस्थिति हो सकती थी या होती भी थी। पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, पूरी की पूरी व्यवस्था कैसी हो जाती है, जन्म आधारित या जन्म मूलक हो जाती है, जन्म मूलक व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि व्यवस्था जन्म मूलक हो जाती है, इसमें शीर्ष पर कौन होता है, ब्राह्मण, दूसरे पर कौन होता है, क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य तथा चौथे पर जो होता है वह होता है शूद्र। अब यह जो वर्ण क्रम व्यवस्था होती है, यह क्या करती है, समाज में असमानता को जन्म देती है, असमानता का जन्म। क्योंकि इसमें शीर्ष शिखर पर कौन बैठा होता है, पुरोहित, जिनका एकाधिकार होता है या हम कह सकते हैं उनका वर्चस्व होता है। फलस्वरूप क्या होता है, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि लगभग जो 62 धार्मिक संप्रदाय जो स्थापित किए जाते हैं, इनमें जो अधिकांश जो धार्मिक संप्रदाय हैं, या हम कह सकते हैं ज़्यादातर या लगभग कहें तो अगर पूरे के पूरे जो धार्मिक संप्रदाय हैं वह तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्योंकि इस टाइम पीरियड तक हम क्या देखते हैं, शूद्रों की जो स्थिति होती है वह काफ़ी ज़्यादा दयनीय होती है। शूद्रों को अगर बात करें तो असमानता का शिकार करना पड़ता है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। इतिहास इस बात का हमेशा साक्षी रहेगा कि इतिहास में शूद्रों के साथ असमानता के आधार पर भेदभाव हुआ है। यह हम चीज़ें जो आगे चलकर हम डिटेल से जानकारी से समझेंगे कि उन्हें अस्पृश्यता जैसी कुरीति का, असमानता का, जातिगत जो भेदभाव होता है, हालांकि यहाँ पर जाति व्यवस्था का भी अस्तित्व नहीं हुआ था, यहाँ पर वर्ण क्रम व्यवस्था थी, तब भी यहाँ पर शूद्रों के साथ असमानता जैसी स्थिति थी शूद्रों की। क्योंकि उनका हम देखते हैं आगे की जो स्मृतियाँ होती हैं उनका उल्लेख होता है, उनमें उन्हें अन्य तीनों वर्णों की सेवा करने से संबंधित जोड़ दिया जाता है। उनका कार्य क्या होता था, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। शिल्पी जैसे कार्य, कृषि मजदूर या मजदूर दास जैसे कार्य किस वर्ग के हाथ में आते हैं, शूद्र वर्ग के हाथ में आते हैं। वैश्य वर्ग हमने क्या देखा था, वैश्य वर्ग श्रेणी क्रम व्यवस्था में किस स्थान पर था, तीसरे स्थान पर था। क्योंकि वैश्य वर्ग व्यापारिक और कृषि संबंधी या आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें बड़ी मात्रा में वैश्य वर्ग की भूमिका थी। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, क्योंकि शूद्र वर्ग की जो स्थिति थी वह दयनीय थी, और जो वैश्य वर्ग था यह आर्थिक गतिविधियों, हम कह सकते हैं जो व्यावसायिक गतिविधियां थी, कौन कौन सी गतिविधियां, व्यावसायिक और कृषि और पशुपालन, यह जो गतिविधियां थी यह वैश्य समाज के द्वारा की जाती थी। इन्हीं में जो कृषि गतिविधि थी उसमें मजदूरों का जो उपयोग होता था, या हम कह सकते हैं कि कृषि मजदूर या दास होते थे, उनमें किसका उपयोग किया जाता था, शूद्रों का उपयोग किया जाता था। तो चूंकि वैश्य वर्ग क्या करता था, व्यवसायिक और कृषि संबंधी गतिविधियों में भूमिका रखता था, साथ ही साथ इनके द्वारा महाजनी व्यवस्था, जिसे हम सूदखोरी भी कहते हैं, को भी एक व्यवसाय के रूप में अपनाया गया था। इसमें क्या होता है, इसमें वैश्य वर्ग के द्वारा क्या होता है, ब्याज पर जो रुपए दिए जाते हैं, ब्याज पर रुपए, इसके हालांकि साक्ष्य में उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होते हैं। महाजनी जो व्यवस्था थी यह उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में थी, क्योंकि शूद्र वर्ग की जो स्थिति थी व्यावसायिक गतिविधियों कृषि संबंधी कार्य में बड़े स्तर पर होने लगी थी, तो महाजनी और सूदखोरी व्यवस्था का जो साक्ष्य है वह हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। चूंकि अब जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे धर्मसूत्र, जो कि वैदिक धर्म का एक हम कह सकते हैं धार्मिक जो विधान था वह धर्मसूत्र पर आधारित है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सूदखोरी या महाजनी जैसे जो कार्य थे उन्हें अधम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अधम। क्योंकि यह कार्य किन वर्ग के द्वारा किए जा रहे थे, वैश्य वर्ग के द्वारा किए जा रहे थे। तो इस कारण जो वैश्य वर्ग था उसमें एक असंतोष था। एक असंतोष क्या था कि व्यापारिक गतिविधियों में जो महाजनी या सूदखोरी जैसे जो कार्य करते थे उन्हें अधम की श्रेणी में रखा जाता था। और साथ में यह भी था कि इन्हें श्रेणी क्रम व्यवस्था में किस स्थान पर था, इनका स्थान तीसरा था। हालांकि इनके द्वारा भी बड़ी मात्रा में विरोध, या हम कह सकते हैं विरोध का जो स्वर होता है इनके भी द्वारा नहीं उठाया गया था। अब आता है क्षत्रिय वर्ग।
क्षत्रिय वर्ग के द्वारा पुरोहित वर्ग या हम कह सकते हैं ब्राह्मण वर्ग का जो वर्चस्व था या एकाधिकार था उसके खिलाफ तीव्र प्रतिशोध किया जाता है क्षत्रिय वर्ग के द्वारा। क्योंकि हम देखेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म के जो कह सकते हैं प्रवर्तक हैं या हम कह सकते हैं उनकी जो शुरुआत की है वह क्षत्रिय वर्ग से संबंध रखने वाले, जैसे हम बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? महात्मा बुद्ध ने की थी, वह क्षत्रिय कुल से ही संबंधित थे। जैन धर्म की बात करें तो वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, यथार्थ में अगर देखें उसकी शुरुआत किसने की थी? तो महावीर स्वामी ने ही की थी, उनका भी संबंध क्षत्रिय कुल से था। चूंकि क्षत्रिय वर्ग श्रेणी क्रम व्यवस्था में किस स्थान पर था? श्रेणी क्रम व्यवस्था में द्वितीय दूसरे स्थान पर था। एकाधिकार किसका था? ब्राह्मण वर्ग का, या हम कह सकते हैं पुरोहित वर्ग का था। इसीलिए जो स्वर जो होता है विरोध का, जो कर्मकांड होते हैं या कुप्रथाएं होती हैं, और इसी समय हम देखते क्या है उपनिषद जो होते हैं उनकी भी रचनाएं हो चुकी होती हैं। तो इन सब के कारण जो विरोध का स्वर किस वर्ग के द्वारा उठाया जाता है? क्षत्रिय वर्ग के द्वारा। और इसी वर्ग के द्वारा क्या होता है? जैन और बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्मों की स्थापना की जाती है। जैन और बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्मों की स्थापना क्षत्रिय वर्ग के द्वारा की जाती है। तो हमने एक यहाँ भी देख लिया है, जो वर्णक्रम व्यवस्था थी, वर्णक्रम व्यवस्था भी बहुत हद तक उत्तरदायी होती है जैन और बौद्ध धर्म के उदय में। चूंकि हमने देख लिया था श्रेणी क्रम व्यवस्था में इनका जो स्थान होता है वह दूसरे पर आता है। यहाँ पे क्या होता है, जो बौद्ध धर्म होता है आरंभिक टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार की श्रेणी क्रम व्यवस्था नहीं होती है, परंतु आगे चल के बौद्ध धर्म में भी हमें एक श्रेणी क्रम व्यवस्था दिखाई पड़ती है। वहाँ पर जो शीर्ष पे होता है, वहाँ पे शीर्ष पे कौन दिखाई देता है? हमें क्षत्रिय। हालांकि क्षत्रिय शब्द का नहीं वहाँ पे उपयोग छात्र करके जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। और दूसरे पर दिखाई देता है ब्राह्मण। जो प्रारंभिक जो व्यवस्था होती है बौद्ध धर्म में, वहाँ पर क्या होता है, ये वर्णक्रम जो व्यवस्था होती है वह नहीं दिखाई पड़ती है, श्रेणी क्रम व्यवस्था होती है। लेकिन आगे चलकर हमें बौद्ध धर्म में भी एक श्रेणी क्रम व्यवस्था दिखाई पड़ती है। उसमें शीर्ष पर कौन होता है? छात्र, या हम कह सकते हैं क्षत्रिय वर्ग, दूसरे पर होता है ब्राह्मण वर्ग। तो कहीं ना कहीं एक ये हम कह सकते हैं एक अधिकार को लेकर भी दोनों वर्गों के बीच में लड़ाई दिखाई पड़ती है। तो वर्णक्रम व्यवस्था हमने बेहतर तरीके से समझ ली है। फिलहाल हमें यहाँ पे यह क्लियर करना होगा कि किसी भी व्यवस्था के लिए जिसने बड़े स्तर पर इतिहास को प्रभावित किया हो उसके लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी के लिए क्या केवल गांधी जी ही उत्तरदायी थे या गांधी जी के कारण ही हमें आज़ादी मिली थी? तो ऐसा कह पाना काफ़ी ज़्यादा असंभव होगा, क्योंकि अन्य जो क्रांतिकारी थे, जो गर्म दल से संबंधित थे, या हम कह सकते हैं जो उग्र स्वभाव के थे, जो हिंसा पर बात करते या हिंसा पर बल देते थे, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ लोग इस बात का समर्थन करेंगे, वहीं कुछ लोग क्या कहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन था उसकी जो स्थिति थी वह कमज़ोर हो गई थी। ऊपर से यह भी एक कह सकते हैं कि वक्तव्य सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि जो ब्रिटेन की जो स्थिति थी या ब्रिटेन पर जो अन्य जो वैश्विक शक्तियाँ थी उनका दबाव था उपनिवेशों को आज़ाद करने का। तो कहीं ना कहीं एक हमें कारण नहीं मिलता है, वेरियस जो कारण होते हैं या रीजन होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। यहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, जैन और बौद्ध धर्म के उदय के लिए किसी हम एक कारण को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि उसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे। जैसा कि हमने पहले बताया है, कर्मकांड एवं कुप्रथाएं जो उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म था उसमें प्रवेश कर गई थी। फिर हम कहते हैं वर्णक्रम व्यवस्था, जिसमें सभी लगभग जो वर्ण थे उनमें कहीं ना कहीं एक सामाजिक तनाव देखने को पाया जा रहा था, यह भी एक उत्तरदायी था। फिर हम देखेंगे भौतिकतावादी जीवन से दुखी, चूंकि हम क्या देखते हैं 1000 BCE के करीब लोहे की खोज होती है। लोहे की खोज क्या करती है, बड़ी मात्रा में जो उपकरण होते हैं, हथियार होते हैं या कृषि संबंधी जो उपकरण होते हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, मध्य गंगा घाटी को जो डेंस फॉरेस्ट एरिया जो होता है उसे तेजी से क्लीन किया जाता है, या हम कह सकते हैं उसे साफ करके उसे कृषि योग्य भूमि में तब्दील किया जाता है। फिर क्या होता है कि वहाँ पर मध्य गंगा घाटी में हम क्या देखते हैं कि बसावट का जो काम होता है बड़ी मात्रा में आज भी हम देखते हैं कि जो मध्य गंगा घाटी का एरिया, जो प्रयागराज बनारस का जो एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंस एरिया है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि यहाँ जो शहर हैं ये अभी के नहीं है, लगभग इनका जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसीलिए आप देखते होंगे काशी को प्राचीनतम नगरी कहा जाता है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे काशी का उल्लेख या बनारस का उल्लेख देखने को मिलेगा। तो मध्य गंगा घाटी में जो हम कह सकते हैं मानव जीवन बहुत ही ज़्यादा भौतिकतावादी हो जाता है, क्योंकि लोहे का आविष्कार भी हो जाता है। फिर क्या होता है, परिवहन जैसे जो साधन होते हैं उनका बड़ी मात्रा में या नई जो व्यवस्था होती है उसे बड़ी मात्रा में स्वीकार किया जाने लगता है। इसके साथ क्या होता है, संपत्ति का चूंकि निजीकरण हो चुका होता है, तो निजीकरण भी हमें देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, एक
स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यह सारी चीज़ें क्या करती हैं, समाज में एक असमानता को जन्म देती हैं। आर्थिक असमानता जो होती है, जो क्या होती है, लोगों के बीच एक दुख का कारण बनती है। लोगों का जो जीवन होता है वह भौतिकतावादी हो जाता है, भोग और विलास पर अत्यधिक बल दिया जाने लगता है। तो कहीं ना कहीं समाज इस समय एक संयमित, जो हम कह सकते हैं शुद्ध या सरल पद्धति या जीवन पद्धति की जो आशा थी, उसमें अपने आप को लगाए हुए था। जैसा कि हमने बताया था, जो ऋग्वैदिक कालखंड में जो धार्मिक व्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा सरल, शुद्ध और हम कह सकते हैं संयमित जो जीवन होता था उस पर बल देती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जो जीवन होता है काफ़ी ज़्यादा भौतिकतावादी हो जाता है। जैसे कि अगर हम अभी की बात करें, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, आज का जो जीवन है काफ़ी ज़्यादा भोग विलास पर आधारित है। फिजिकल जो कह सकते हैं गुड्स हैं, उनकी तरफ जिस तरीके से जो अट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो बड़ी मात्रा में लोगों के बीच देखा जाता है। परंतु वहीं पर हम आज की सोसाइटी में एक ऐसा वर्ग या ऐसा यूथ वर्ग हम जो देखते हैं, जो कहीं ना कहीं सुकून या संयमित जीवन पर बल देता है, जो कहीं ना कहीं इन सारी जो भोग विलास की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं, इनसे उसका जो मन होता है वो उब चुका है। वेस्टर्न कंट्री में इन सारी चीज़ों के हम उदाहरण देखने को मिलते हैं। वहाँ पर वो लोग शांति पर बल दे रहे हैं। तो यही जो व्यवस्था थी, या यही जो हम कह सकते हैं व्यवहार था, यह हमें उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। तो समाज एक ऐसे राह पर चलने को तैयार था जहाँ पर एक संयमित, सरल और शुद्ध जीवन पर बल दिया जा रहा हो। वहाँ पे आते हैं यह दो धर्म, जैन और बौद्ध धर्म। इनके द्वारा सरल जीवन, संयमित जीवन पर बल दिया जाता है। साथ ही साथ हमने देखा कर्मकांड और कुप्रथाएं भी थी। वर्णकर्म व्यवस्था जो काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी रही थी। भौतिकतावादी जो जीवन था, जो हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दुखमय प्रतीत होने लगा था लोगों को। लोग अब आदिम समाज की तरफ लौट जाना चाहते थे। जैसा ऋग्वैदिक पीरियड जो था, वहाँ पे कबायली व्यवस्था थी, जहाँ पर सामूहिक संपत्ति का कॉन्सेप्ट था। लोगों में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, एक दूसरे के लिए जीते थे। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी खोजे जाने के, जो हम कहते हैं लोगों के अंदर जो उत्सुकता थी वह देखी जाती है यहाँ पर भी। तो हमने देख लिया है कि जैन और बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए, या हम कह सकते हैं उद्भव के लिए या उदय के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। इसके लिए कोई एक कारण हमने देखा उत्तरदायी नहीं था। कर्मकांड एवं कुप्रथाएं जैसी जो रीतियाँ थी वह वैदिक धर्म में प्रवेश कर गई थी उत्तर वैदिक काल में। वर्णक्रम व्यवस्था भी उत्तरदायी थी, क्योंकि क्षत्रिय वर्ग के द्वारा, जो कि श्रेणी क्रम में दूसरे स्थान पर था। आगे चल के हम क्या देखते हैं, जैन और बौद्ध धर्म को क्षत्रिय शासकों के द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जाएगा बहुत सारा। हालांकि वहाँ पे हमें एक जो हम कह सकते हैं जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है। सेकुलर जो व्यवस्था थी, जो आज वेस्टर्न अपने आप को कह सकते हैं, वेस्टर्न जो सोसाइटी है सेकुलरिज्म का जो हमें पाठ पढ़ाती है, वह व्यवस्था में यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि क्षत्रिय वर्ग था वह क्या करेगा, जैन बौद्ध धर्म के अलावा जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म को भी प्रश्रय देगा। तो वही कहा जाता है कि जो भारतीय संस्कृति है वहाँ पर सेकुलरिज्म की जो बात है वह उनके रगों में है। क्यों है, क्योंकि यह जो कॉन्सेप्ट है भारतीयों के अंदर, जो सहनशीलता का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पहले से है। यहीं पर हम क्या देखते हैं, जैन और बौद्ध वैदिक धर्म में बड़ी मात्रा में जो हमें प्रतिशोध की जो भावना होती है वह हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो शासक वर्ग होता है वह तीनों धर्मों को प्रश्रय देता है। क्षत्रिय वर्ग जो होता है, या हम कह सकते हैं जो शासक वर्ग होता है, वह वैदिक धर्म को भी, बौद्ध धर्म को भी, जैन धर्म को भी, इन और भी जो अन्य आजीविक संप्रदाय, जैसे ही हम बात करेंगे अशोक की, अशोक के द्वारा क्या किया जाता है, चूंकि उसका लगाव किस धर्म के प्रति होता है, बौद्ध धर्म के प्रति, पर वह क्या करता है, आजीविकों के लिए या आजीविक संप्रदाय के जो ऋषि होते हैं उनके लिए गुफाएं बनाता है। वहीं वह वैदिक धर्म पर भी बात करता है। तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम के जो शासक वर्ग था वह काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। उनके द्वारा सभी धर्मों का सम्मान, या हम कह सकते हैं प्रश्रय दिया जा रहा था। किसी भी एक धर्म को अपनाकर किसी पर भी प्रकार की कट्टरता नहीं दिखाई जा रही थी। यह हमें इतिहास से सीखने को मिलता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने जैन और बौद्ध धर्म के उदय के लिए क्या क्या कारण थे वह पढ़े हैं, डिटेल से चीज़ों को समझा है। जो मेंस या हम कह सकते हैं रिटन, या जहाँ पर वे एग्ज़ाम जहाँ पर डीप चीज़ें पूछी जाती हैं, उनके लिए हमने बेहतर चीज़ों को तैयार किया है। आगे हम एक एक धर्म के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो हमारी जो अगली जो क्लास होगी वह होगी जैन धर्म के बारे में, जहाँ पर बेहतर तरीके से जैन धर्म के जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वह पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्चुअल जो बातें हैं वह भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को लेकर जो बातें हैं वह भी पढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।